बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफिस से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS401 असम्बली लैंग्वेज की जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसको कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसकी ड्यू डेट 26 जून है और इसको आप 27 जून को भी सबमिट करवा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये बात याद रखिएगा, हर असाइनमेंट के अंदर 24 आवर जो है वो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। आप जो है ड्यू डेट के 24 घंटे बाद भी जो है अपनी असाइनमेंट सबमिट करवा सकते हैं। अच्छा जी, तो इसके टोटल जो मार्क्स हैं वो 20 हैं दोस्तों। इस असाइनमेंट को आपने MS वर्ड के फॉर्मेट के अंदर यानी .doc या फिर डॉक्स फॉर्मेट के अंदर जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट के अंदर आपने दो चीज़ें सबमिट करवानी है। पहली, आपने अपना असम्बली लैंग्वेज का जो कोड है वो सबमिट करवाना है और दूसरा, आपने अपनी जो रिज़ल्ट है, अपनी जो आउटपुट है उसका स्क्रीनशॉट जो है वो सबमिट करवाना है। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपको नीड है DOSBox और सेकंड नंबर के ऊपर ASMSoft की। DOSBox और ASMSoft को कैसे प्रॉपर डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। वहाँ से जाकर कंप्लीट जो है वीडियो वॉच करके पहले ये अच्छे से सीखें कि किस तरह से आपने DOSBox और ASMSoft को डाउनलोड इंस्टॉल करना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अच्छे से DOSBox भी इंस्टॉल कर लिया है और ASMSoft को भी अपने सिस्टम के अंदर जो है वो किसी ना किसी लोकल डायरेक्टरी यानी लोकल फोल्डर के अंदर जो है वो स्टोर कर लिया है। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रहे, जो दोस्त बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स और बाद में उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है, वो ये है दोस्तों कि आपने जो अपना ASMSoft का फ़ोल्डर होता है उसको कभी भी लोकल डिस्क C में सेव ना किया करें। उसको हमेशा C के अलावा किसी भी अदर लोकल डिस्क लाइक D या E में जो है वो सेव किया करें। जैसे मेरा जो ASMSoft है वो इस वक्त लोकल डिस्क D के अंदर पड़ा हुआ है, तो इसलिए आपने भी जिस लोकल डिस्क, और एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं दोस्तों, आपका जो ASMSoft फोल्डर है वो जिस भी आप लोकल डिस्क में रखेंगे उसमें डायरेक्ट रखें। जैसे देखिए मैं अगर लोकल डिस्क D में जाऊँ तो ये देखें डायरेक्ट मेरा फोल्डर ASMSoft के नाम से यहाँ पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है गलती क्या करते हैं, वो किसी भी लोकल डिस्क में जाते हैं, पहले एक न्यू फोल्डर बनाते हैं, उसके अंदर जाके ASMSoft रखते हैं। नहीं, ये भी गलती नहीं आपने करनी। आपने जिस भी लोकल डिस्क के अंदर गए वहाँ जाके डायरेक्ट आपने ASMSoft का फोल्डर जो है वो रख देना है। तीसरी दोस्तों जो आप कॉमन मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि लाइक ये ASMSoft का फोल्डर आपने यहाँ पे रख तो दिया, लेकिन उसके बाद जब आपने फ़ाइल अपनी जो असम्बली लैंग्वेज के कोड की जो फ़ाइल होती है वो कहाँ सेव करते हैं, जिस डायरेक्टरी के अंदर जो है आपका ASMSoft फोल्डर पड़ा हुआ था उसी डायरेक्टरी के अंदर स्टूडेंट जो है वो अपना असम्बली का कोड सेव कर देते हैं। लेकिन दोस्तों ये भी गलती आपने नहीं करनी। जो आपका असम्बली का कोड होता है वो बेसिकली उस लोकल डायरेक्टरी के अंदर सेव नहीं करते जहाँ पे ASMSoft पड़ा होता है, बल्कि उस लोकल डायरेक्टरी में जाकर जो आपका ASMSoft फोल्डर है इसके अंदर आकर अपनी फ़ाइल जो है वो सेव करते हैं। स्टूडेंट क्या करते हैं, वो इसके बाहर ही अपनी फ़ाइल सेव कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ही लोकल डायरेक्टरी के अंदर ही अपनी फ़ाइल सेव कर देते हैं। लेकिन ये गलती नहीं करते। अपनी फ़ाइल जो है वो लोकल डायरेक्टरी जहाँ पे ASMSoft पड़ा हुआ है वहाँ आते हैं और वहाँ आके ASMSoft फोल्डर के अंदर आकर अपनी फ़ाइल जो है वो सेव करते हैं। तो इसलिए कुछ मिस्टेक्स हैं, ये आपने नहीं करनी। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डेस्कटॉप पे आना है और एक न्यू आपने टेक्स्ट फाइल ओपन करनी है। कैसे, उसके लिए आप अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, आप न्यू पे जाएंगे, वहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के नाम से। आपने सिंपली टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे देखें एक न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल ओपन होकर आ गई है। आपने डबल क्लिक करके इस टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल को ओपन कर लेना है। अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपने हमारी वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में दिया गया। अगर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में ना मिले तो आप सिंपली गूगल पे टाइप करें KST लर्निंग, तो आपको हमारी वेबसाइट का पहले लिंक मिल जाएगा KSTlearningweb.blogspot.com। तो आप हमारी इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। जैसे आप हमारी इस वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे आने के बाद आपको देखें होम पेज के ऊपर दिखाई दे रहा है सेकंड नंबर के ऊपर CS401 असाइनमेंट 2 सोल्यूशन कोड स्प्रिंग 2024। आपने इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू डाउनलोड, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपके सामने इस तरह CS401 की जो असाइनमेंट नंबर 2 है उसका कंप्लीट कोड शो हो जाएगा। आपने क्या करना है, इस पूरे कोड को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। ऐसे पूरे कोड को सिलेक्ट करने के बाद आपने Ctrl+C से इसको कॉपी कर लेना है। Ctrl+C से कॉपी किया और उसके बाद जो आपने ये न्यू टेक्स्ट फाइल ओपन की थी डेस्कटॉप के ऊपर नोटपैड की, यहाँ पे आपने Ctrl+V के साथ इस पूरे कोड को पेस्ट कर लेना है। जब आपने कोड को पेस्ट कर लेना है उसके बाद देन आपने क्या करना है, यहाँ पे ऊपर एक ऑप्शन मिलेगा आपको फाइल का, यहाँ पे फाइल के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और देन उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको सेव एज़ का, आप सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे।
जैसे ही आप सेव एज़ के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये आपसे पूछ रहा है कि आपने अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि आपने अपनी जो कोड वाली फ़ाइल होती है इसको कहाँ सेव करना है, जहाँ पे जिस डायरेक्टरी में आपने अपना SM सॉफ्ट रखा हुआ है। लाइक जैसे मेरा लोकल डिस्क डी के अंदर है तो मैं लोकल डिस्क डी में जाऊँगा, तो आप भी उसी सेम डायरेक्टरी के अंदर जाएंगे जहाँ पे आपका SM सॉफ्ट फोल्डर पड़ा होगा। यहाँ पे आने के बाद आपने यहाँ पे सेव नहीं करनी, बल्कि आपने SM सॉफ्ट जो फोल्डर है इसके ऊपर डबल क्लिक करना है, तो आप SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आप दोस्तों SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर आए हैं तो यहाँ पे सबसे पहले आपने नीचे से यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट करना है। सेव एज टाइप को ऑल फाइल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऊपर आपने फ़ाइल का नेम बताना है। जो भी आप अपना आपका जो भी नेम है वो आप अपनी फ़ाइल का नेम रख सकते हैं। एक चीज़ का दोस्तों ख्याल रहे कि आपने अपनी फ़ाइल का नेम कभी भी न्यूमेरिक डिजिट के साथ सेव नहीं करना, लाइक 1 2 3 4 5 6 ऐसे न्यूमेरिक वैल्यू के साथ कभी भी सेव ना करें। बहुत से स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, फिर उनका बाद में कोड रन नहीं होता। तो इसलिए आप कोशिश करें कि आप अपनी फ़ाइल जो है अल्फ़ाबेट के साथ सेव करें, लाइक ABC के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट। तो यहाँ मैं अपनी जो फ़ाइल है वो खिज़र के नाम से सेव कर लूँगा, KHIZAR खिज़र। आगे .ASM लगाना मत भूलिएगा। अपनी फ़ाइल का जो भी नाम है उसके आगे .ASM लगाना मत भूलिएगा। और एक चीज़ का ख्याल है, यहाँ से नीचे से ऑल फाइल ज़रूर सेलेक्ट पहले ऑल फाइल ज़रूर आपने सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव के बटन पे क्लिक कर दें। तो दोस्तों आपकी ये जो फ़ाइल है ये सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। कोड मैंने आपको दे दिया, कोड मेरी वेबसाइट के ऊपर आपको मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया कि तरीकाकार कैसे आपने कोड हासिल करना है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। जब ये फ़ाइल आपने सेव कर ली है अपनी SM सॉफ्ट फोल्डर के अंदर, अब आपने दोस्तों क्या करना है, आपने इस फाइल को बंद कर दें, नोटपैड की फ़ाइल को। अब सिंपली आपने ये जो आपका DOSBox फोल्डर सॉफ्टवेयर है आपने इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। इस DOSBox असेंबलर को जब आप डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आप क्या कमांड लिखेंगे वो बता देता हूँ आपको। मैं थोड़ा जूम करता हूँ आपके सामने के लिए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे सके। तो यहाँ पे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। चलें जी, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। अब दोस्तों सबसे पहले आपने यहाँ पर जो कमांड लिखनी है वो लिखनी है माउंट, MOUNT माउंट लिखने के बाद आपने स्पेस देनी है और उसके बाद आपने स्मॉल के अंदर अपनी उस लोकल डायरेक्टरी का नाम बताना है जहाँ पे आपने अपना SM सॉफ्ट फोल्डर रखा हुआ है। तो मेरा लोकल डिस्क डी के अंदर पड़ा हुआ है, तो सो मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखूँगा स्मॉल डी। आपका अगर F में है तो आप यहाँ पे स्मॉल F लिखेंगे। अगर आपका C में है, अगर आप यहाँ पे लोकल डिस्क C लिखेंगे। लेकिन कोशिश करें लोकल डिस्क C में मत रखें, किसी और लोकल डायरेक्टरी में रखा करें। उसके बाद दोस्तों आप देन अगेन अपनी लोकल डायरेक्टरी का नाम बताना है। तो कैपिटल के अंदर मेरा SM सॉफ्ट लोकल डिस्क डी के अंदर पड़ा हुआ, तो मैं यहाँ लिखूँगा नेक्स्ट कैपिटल D। आगे दोस्तों कॉलन // और उसके बाद अपने फोल्डर का नाम। तो हमारे फोल्डर का नाम है SM सॉफ्ट, सेम एज इट इज़ आपने भी यहाँ लिखना है SM सॉफ्ट, ASSM SOFT सॉफ्ट। एक बात का ख्याल रहे, SM सॉफ्ट फोल्डर का नाम आपने SM सॉफ्ट ही रखना है और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे आप दोस्तों एंटर प्रेस करेंगे तो देन उसके बाद आपने यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे आपने अगेन अपनी डायरेक्टरी का नाम बताना है स्मॉल के अंदर। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्मॉल डी, ठीक है। और उसके बाद लगाया कॉलन और उसके बाद एंटर प्रेस कर दिया। देन उसके बाद आपने यहाँ पे दोस्तों लिखना है NASM नाज़म स्पेस और उसके बाद आपकी फ़ाइल का नाम, जो भी आपने फ़ाइल अभी सेव की थी कोड वाली, जिस भी नाम के साथ, वो नाम आप यहाँ पे देंगे। मैंने नाम दिया था खिज़र, तो मैंने यहाँ पे लिखा खिज़र। आगे .ASM, उसके बाद स्पेस दे के -O और उसके बाद आपने स्पेस -0 नहीं -O, ठीक है। -O लिखने के बाद आपने अगेन अपनी फ़ाइल का नाम बताना है खिज़र.com, ठीक है। ये इतना लिखने के बाद दोस्तों आप देन एंटर प्रेस करेंगे। जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो अगर आपको कोई एरर होगा कोड के अंदर तो आपको ये बता देगा, अदरवाइज़ इस तरह नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपने क्या टाइप करना है, आपने अगेन अपनी फ़ाइल का नाम बताना है खिज़र.com और उसके बाद आपने एंटर प्रेस कर देना। जैसे दोस्तों आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारी जो आउटपुट आ चुकी है, ये आप देख सकते हैं आपके सामने ही आउटपुट मेरी, ठीक है। जैसे सर ने हमें बताया था वैसे देखिए, बैकग्राउंड कलर ग्रीन और जो हमारी ID का बैकग्राउंड कलर है वो ब्लैक और उसके बाद उसके ऊपर जो है वो पिंक कलर के साथ जो आपकी ID जो है वो शो हो रही है। अच्छा, कोड के अंदर थोड़ी आपको ये बताना भूल गया हूँ कि कोड में आपने थोड़ा सा चेंज करना था। चेंज का आपने कहाँ पे करना था वो बता देता हूँ आपको। इसको अब मैं यहाँ पे सॉरी इसका स्क्रीनशॉट लेना था आपने, तो स्क्रीनशॉट लेने के लिए दोस्तों आपके पास ना एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से, ठीक है। आपके कंप्यूटर के अंदर एक टूल होता है स्निपिंग टूल के नाम से। आप विंडो में जाकर सर्च करें स्निपिंग टूल तो आपको ये स्निपिंग टूल मिल जाएगा। आपने यहाँ पे ऐसे न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने इस आउटपुट का ऐसे आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है।
अच्छा जी, अभी इसको बंद नहीं करना। ओके जी, अब दोस्तों जहाँ पे चेंज करना था वो बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ना जो आपने कोड कॉपी किया ना मेरी वेबसाइट से, उसमें आपने स्टार्ट के ऊपर यहाँ पे एक VUID लगी हुई थी BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपने सिंगल कोड ये सिंगल कोड रिमूव नहीं करनी, बस आपने इस सिंगल कोड के अंदर ये जो VUID लगी हुई है, इस VUID की जगह पे आपने अपनी खुद की VUID लगा लेनी है। ये गलती नहीं करनी, ये ना हो आप यही सेम कोड सबमिट करवा दें, नहीं, आपने यहाँ पे पहले अपनी VUID लिख लेनी है। लाइक आपकी जो भी VUID है वो आपने यहाँ पे लिख के फिर देन आपने अपनी फ़ाइल जो है सेव करनी है। मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको बताना भूल गया था, सॉरी उसके लिए। तो आप पहले अपनी VUID लगा लीजिएगा, उसके बाद इस फाइल को जो है बाकी नेक्स्ट सेव कीजिएगा। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बता देता हूँ। अब दोस्तों आपने एक न्यू MS वर्ड की फ़ाइल ओपन करनी है, न्यू MS वर्ड की एक फ़ाइल ओपन करनी है। इस MS वर्ड की फ़ाइल के टॉप के ऊपर आपने जो भी लिखना है, CS401 अपनी VUID अपना नेम जो भी लिखना है वो आपने लिख दीजिएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे दोस्तों हेडिंग देनी है असेंबली कोड, और उसके बाद आपने नीचे असेंबली का कोड जो है, ये जो आपको कोड था पूरे का पूरा नोटपैड की फाइल के अंदर, इस पूरे के पूरे कंट्रोल को कंट्रोल A किया, सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल C से कॉपी किया और इस MS वर्ड की फाइल के अंदर इस तरह कंट्रोल V से पेस्ट कर दिया। और इसके नीचे आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने हेडिंग देनी है आउटपुट, या आपकी जो भी आउटपुट स्क्रीनशॉट या जो भी आपने लिखना है आउटपुट स्क्रीनशॉट, ठीक है। और उसके बाद SHOT शॉट होता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों आपने एंटर प्रेस करना है और यहाँ पे आपने वो जो स्क्रीनशॉट लिया था ना, ये देखें, ये इसके साथ स्क्रीनशॉट लिया था। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये ऊपर एक कॉपी का बटन है दोस्तों, आप इस कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे आप कॉपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहाँ पे स्क्रीनशॉट वाली हेडिंग के नीचे आप कंट्रोल V दबा के अपने स्क्रीनशॉट को पेस्ट कर सकते हैं। तो चलें जी, ये MS वर्ड की फाइल तैयार होगी। यहाँ पे ऊपर आपने कोड पेस्ट कर दिया, नीचे आपने अपना स्क्रीनशॉट लगा दिया आउटपुट का। अब इसी MS वर्ड की फाइल को आपने LMS पे सबमिट करवा देना है। यहाँ पे अपनी VUID लगाना मत भूलिएगा, ये बस आपने इस बात का ख्याल रखना है। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।